अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। आज जुमा है जी। आज एक शख्सियत मेरे हक़ पे चढ़ गई है जी। और उनको मैंने गोजरे के लिए दावत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो उम्मीद थी कि ज़रूर आएंगे और उम्मीद पे पूरा उतरे हैं जी। तो आज आपसे भी मुलाकात कराते हैं। तो देखिएगा कि कौन है, आप लोग पहचान सकते हैं कि नहीं जी। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद हुसैन गैया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। असली वाशिंग पाउडर में खुश आमदीद कहता हूँ। शायद भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार आप आ ही गए हैं जी। जी बिल्कुल जी, आ गए थे, आपने बुलाया, हम दौड़े चले आए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। सफ़र ठीक रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो अभी मेरे पास कितनी देर का स्टे है आपका? मैं 2-3 घंटे रुकूँगा आपके पास। नहीं, ये तो जाती है ना जी। अगर आए हैं तो 2-3 घंटे तो ऐਵੇਂ गुजर जाने हैं। असल में कुछ मेहमान आए हुए हैं इधर खानदान में, अच्छा जी। तो जाना तो होगा जी वापसी। अल्लाह पाक खैर रखेंगे। मैंने खाना तो मेहमानों को कहा है कि आप इधर आ जाए। वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि जी हम लोग आ जाते हैं। ऐसे ही। ये शायद भाई की मोहब्बत है कि जी ये दोस्त इनको मिलने आए हुए हैं, उधर कोई मेहमान खाने वाले। तो उन्हें पता चला जी ये गोजरे गए हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हम गोजरे चले जाते हैं पीछे। तो अब शायद भाई और सुनाए नहीं दादी, आज हम लोग बिज़नेस पे कोई बात नहीं करेंगे जी। आज हम लोग सिर्फ गपशप करेंगे। जी जी जरूर, क्यों नहीं। तो मैंने सुना है सर कि मशीनें मशीनें बनाना शुरू कर दी हैं आपने। हम पहले छोटी मशीनें बना रहे थे, अब बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना वो करने शुरू कर दिए। अब क्या बना रहे हैं आप? अभी रिसेंटली जो बना रहे हैं वो बंडा जो है ना उसका यूनिट बना रहे हैं, जो फीड होती है ना जानवरों वाली, जी जी। जिसमें मुर्गियों की फीड है, गाय की, भैंस की, अच्छा। कट्टों की, बच्चों की जो फीड है उसके लिए। तो एक हमारे जो है ना कोलीग हैं, बहुत अच्छी यानी न्यूट्रिशन है, जानवरों की खुराक की एक्सपर्ट है। जी जी। उसको आम अल्फाज में लोग केमिस्ट कह देते हैं, हाँ जी। एनालिस्ट, वो जो है ना एनालिसिस करने वाली जो होती हाँ है। जी। लेकिन वो बेसिकली जो है ना वो समझती हैं खुराक को बड़ी करीब से। तो उनकी सर्विसेज हमने जो है ना वो हासिल की हैं। यूनिट खुद बना रहे हैं, लॉयर अपने पास है, फीड बनाने वाला बंदा यानी जो केमिस्ट है वो अपनी फीड का हिस्सा है, जो फार्मूलेशन दे हैं। फार्मूलेशन है। तो सारी चीज़ें आ गई। पहले ये था कि मशीन बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लें तो हमें जो है ना फार्मूलेशन कौन देगा। तो वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई। तो पहला यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयार हो गया, कल पेंट हो जाएगा और परसों उस पर सैंपल निकालेंगे। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, मैंने वो देखा ये जो फीड बनाने वाली मशीन है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितने में तकरीबन तैयार होती ये है जो या पूरा आप सेल करते हैं? ये ऑटोमेटिक यूनिट है, ये 15 लाख रुपए का है। अच्छा जी। हाँ जी। 15 लाख में आप सेल करते हैं? मुकम्मल यूनिट है। इसमें देखिए मिक्सर है स्टील का, अच्छा। मिक्सर के नीचे बेंच स्केल है, यानी वज़न की उसी के नीचे स्केल लगा हुआ सही है। सही। उसके बाद एक और बर्न जो इसको लेके जो है आगे जाएगा क्रशर में। तो क्रशिंग के बाद जो है ये फिर इसके अंदर एक छोटा मिक्सर है, मिक्सर के बाद ये फिर जाएगा शुगर में, जहाँ पे इसका पैलेट बनेगा। पैलेट के नीचे जो है वज़न करने के लिए, बैग भरने के लिए एक छोटा सा मशीन लगाई है। तो ये मुकम्मल एक सेटअप है। ये सेटअप जो है ये 15 लाख रुपए का जो है ना वो तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें आप वो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करा के दें? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, जैसे कि फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है, NPN है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वेरी गुड। अच्छा, जो अगर कोई फार्मूलेशन मांगना चाहे तो? देखिए फार्मूलेशन लेना चाहे तो देखें, फार्मूलेशन के लिए जैसा कि मैंने आप खुद कहा है कि वो मैं नहीं बनाता, उसकी हमने सर्विसेज हासिल की हैं। ठीक है। तो जिन पैसों में हमने वो सर्विसेज हासिल की हैं उन्हीं पैसों में ये सर्विसेज औरों के लिए अवेलेबल है, अच्छा। और ले सकते हैं, नो इशू। यानी कि 15 लाख की मशीन है। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन इसके अलावा होगी? नहीं, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, फार्मूलेशन और प्लांट बनाना, प्लांट वहाँ पे लगाना, प्लांट को वहाँ पे होम ग्राउंड पे चला के देना, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। 15 लाख इसमें सिर्फ शामिल नहीं है तो क्या नहीं है कि प्लांट को हमारी वर्कशॉप से वहाँ पे जो लेके जाने का किराया वो शामिल नहीं है। अच्छा जी। वो समटाइम ऐसा होता है कि बंदा बहुत दूर है, समटाइम बंदा बहुत नज़दीक है, तो वो सर्विसेज इसमें शामिल नहीं है। बाकी हर चीज़ यानी सिर्फ पे करना है और यूनिट जो है वो वहाँ पे जाके हमने इंस्टॉल करना है। वो चालू हो जाएगा, यानी चालू हालत में आपने यूनिट देना है। ज़ाहिर है देखें, ये यूट्यूब से हट के है। हाँ जी, हाँ ये जी। मेरा एक अपना बिज़नेस भी है, आपको पता ही है। बिल्कुल। ये मेरा बिज़नेस की वो बात है। वो जो बाकी काम हम कर रहे हैं कि छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो अलग है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसको मैच करके नहीं देखा जा सकता। ज़बरदस्त, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। हाँ। अभी मैंने एक छोटी सी मशीन भी देखी थी, वो गन्ने का रस निकालने वाली। वो असल में आपने देखा होगा, दुबई में आप अक्सर जाते हैं, जी। वहाँ पे आपने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर
छीलने का, जूस निकालने का बड़ी स्मार्ट सी मशीन पड़ी होती है जिसका आवाज़ नहीं होती, शोर नहीं होती। जब कोई ग्राहक आता है तो जस्ट एक बटन दबाते हैं, इधर से गन्ना डाला और ताज़ा फ्रेश जूस जो है ना हुआ, तो वो साउंडलेस मशीन बना रहे हैं। और उसकी कीमत कोशिश करें कि 50,000 से नीचे नीचे हो, 50,000 से ऊपर ना हो, ताकि जो बंदा अगर ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है किसी भी मॉल के अंदर, प्लाजे के अंदर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर अलाउ नहीं, तो वहाँ पे इसको रख के फ्रेश जूस है वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक और मशीन भी बन रही है, वो कौन सी? सिंध में आपको पता है केला बहुत होता है यार ये क्लास का आइडिया है यार। केले का पत्ता ज़ाया कर दिया हाँ जाता जी। है, उससे ना डिस्पोजेबल प्लेट बनती है। हम जो केले के पत्ते से डिस्पोजेबल प्लेट बनती बनती है। वेरी गुड। आप देखें, जाते हैं आप प्लाजा में, मॉल में, वहाँ पे कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो आपको डिस्पोजेबल गिलास देता है, कप देता है और डिस्पोजेबल ही प्लेट देता है। तो वो बजाय इसके कि दरख्त काटें और उसका कागज़ या गत्ता बनाएं और उससे फिर ये बनाएं, तो ये केला जो ज़ाया हो रहा है उसके पत्ते से डिस्पोजेबल प्लेट बनाएं, जबरदस्त। प्लेट बनाए और बेचें। अच्छा वो जो प्लेट है वो उसी तरह हार्ड होगी इसी तरह हार्ड होगी, बिल्कुल हार्ड होगी, जबरदस्त। उसी तरह से। यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ। क्योंकि जितना भी हमारा केले का पत्ता था वो ज़ाया हो रहा था। हाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह चलें काम पे आ जाएगा, ये तो आपको सीधा पड़ जाएगा सारा ही। देखिए इसके ऑर्डर पूरे करने मुश्किल हो सकते हैं। हाँ। इसको जैसे ही मार्केट में गया तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी कीमत होगी ये? मेरा भी ख्याल कि ये 35-40 से ऊपर जाएगी, जबरदस्त 35-40 हज़ार के अंदर अंदर ही रहेगी। जबरदस्त। और ये एक किस्म की होम इंडस्ट्री हो होम जाएगी। इंडस्ट्री सिंध में हर घर में लगाया जा सकता है। वेरी गुड जहाँ पे केला है वहाँ पे ये मशीन चाहिए। वेरी गुड। आप देखें वो 3.5 रुपये या 4 रुपये की सेल होती है एक प्लेट जो है हाँ जी होल सेल में, और 5 रुपये की जो है ना वो दुकानदार देता है। तो यानी जो पत्ता हम ज़ाया कर देते हैं वो आपको उसका अगर खर्चा निकाल भी दें बिजली का 50 पैसे 60 पैसे, तो 3 रुपये फी प्लेट, यानी एक पत्ते में से 5 प्लेटें 5 निकलती हैं। प्लेट है 15 रुपये। 15 रुपये का एक पत्ता है। ज़बरदस्त। तो ये आइडिया था। नहीं ये आइडिया ज़बरदस्त है आपका। और इसके अलावा मैंने दूसरी भी, आपने सर्फ बनाने वाले मिक्सर वगैरह ये वो सारा कुछ आप बना रहे हैं। वो तो आपको पता ही है, सारे दोस्तों को भी पता ही है, वीडियोज़ भी मैंने उसकी दी हुई हैं। वो इतवार वाले रोज़ जो है ना वो वहाँ पे मैं सकता हूँ जहाँ पर छोटी मशीनें बनती हैं। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि मशीनें बना रहे हैं, वो सर्विसेज हैं। जो लोग वहाँ पे आके सीखते हैं उनको सिखाते हैं, सिखाने के बाद जब वो कहते हैं कि हम ये मशीनें कहाँ से लें, तो ऑप्शंस हैं, हाँ हाँ वो जहाँ से चाहे ले सकते हैं। लेकिन वो मैं भी बनाता हूँ और कम कीमत में बनाता हूँ और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको जितना चाहिए, लोहे में चाहिए, स्टील में चाहिए, प्लास्टिक में चाहिए, छोटे चाहिए, मिक्सर बड़े चाहिए और रिबन वाले चाहिए, चप्पू वाले चाहिए, इसके अलावा गेयर मोटर में चाहिए, सादा मोटर में चाहिए, फिर इसी तरह ग्रेडर्स हैं, पैकिंग मशीन हैं और बहुत सारे सेटअप्स की मशीन भी छोटी वो बना रहे हैं। ज़बरदस्त बहुत अच्छा। अच्छा मैं आपने क्लासेस की बात की थी, आप क्लासेस कहाँ शुरू की हुई हैं आपने? अभी तो मैंने की हुई है खानेवाल में, ठीक है। और असल में जो आपके पास मैं आया हूँ ना, हाँ जी वो इसीलिए आया हूँ कि गपशप भी हो जाएगी और आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये रोजगार में शुरू करें। अच्छा जी आप यहाँ पे शुरू करें ठीक है। क्लासेस, खुद सिखाएं जो आप सीख चुके हैं। जी जी एक तो वो खुद सिखाएं, दूसरा फिर बहुत से लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं वॉलंटियरली, यानी अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से सिखाना चाहते हैं। आप उन लोगों को इनवाइट करें और लोगों को यहाँ पे सिखाएं। बेशक आप एक मामूली सी फीस रखें, हाँ जी देखिए ज़ाहिर आपने अपना टाइम देना है, आपने एंटरटेनमेंट देनी है, बाहर जो लोग आएंगे चाय पानी खाना सर्विसेज देनी है आपने, फिर सिखाना भी है और लोगों को बुला के भी सिखाना। हो सकता है एक बंदा पैसे आपसे ना ले, लेकिन एक बंदा कह दी मैं सिखाने के पैसे लूँगा, तो आपने उनको भी पे करना है। बिल्कुल। तो इस सूरत में आप देखने को माकूल सी 2000 2500 3000 का फीस रख के वन डे क्लासेस जो है ना वो शुरू करना है। बिल्कुल। मेरा भी आपको बयाना मशवरा एक शर्त पे शुरू करूँगा जी मैं, जी जी। कि अगर उन क्लासेस में आप हमें टाइम देंगे तो मैं क्लासेस शुरू कर देंगे। देखिए आपको मोटिवेट करने के लिए 1-2 क्लासेस में तो मैं टाइम दे सकता हूँ। नहीं 1-2 क्लासेस में नहीं, हाँ जी। रेगुलर आना पड़ेगा आपको, जब जब हम बुलाएंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ मैं ही सिखाऊंगा ये कोई कहीं यानी कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है। सही सही। बहुत से लोग हैं सिखाने वाले, हम ढूंढ लेंगे, हाँ हाँ मैं रेफ़र कर दूँगा आपको। बिल्कुल सही। आप खुद भी जानते होंगे कुछ लोगों को। बिल्कुल। तो जब लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे एक सेंटर बन चुका है जहाँ सिखाया जाता है, तो लोग खुद भी रब्ता कर लेंगे आपसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि शायद भाई लोगों की जो मोटिवेशन आपके साथ है ना, तो सर मोहब्बत आपके साथ मोहब्बत लोग है करते हैं। सब दोस्तों की, और मैं सर इस बात का मान रखूँगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि चंद दिन जो है वो मैं इस सेंटर को जो है ना अगर ये शुरू करते हैं तो चंद क्लासेज जो है ना मैं इनके साथ जो है ना वो शुरू करें। बड़ी मेहरबानी, अगर आप करेंगे तो हम लोग जरूर इंशाल्लाह ताला। शायद भाई खाना आ गया जी तो अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग खाना खाएंगे जी। उसके बाद फिर हो सकता है मैं शायद भाई की फिर जान खाऊँ, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा।
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद जी। फौज जिंदाबाद।